मीरा भाईंदर शहर में अपराधों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। ऐसे में अगर हम बात करें फरवरी महीने की, तो फरवरी महीना कहने को तो छोटा महीना माना जाता है, लेकिन इस फरवरी महीने में 3 लूटपाट के बड़े अपराधों को अंजाम देने वाले अपराधी अब गिरफ्तार हो चुके हैं। नवगढ़ पुलिस स्टेशन के एसपी शशिकांत भोसले ने 3 बड़े अपराधों का खुलासा किया है। नमस्कार, मैं सचिन दुबे, आप सभी दर्शकों का इंडियन सिटीजन टीवी में स्वागत है। मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस आयुक्तालय के अंतर्गत आने वाले नवगढ़ पुलिस स्टेशन के अंतर्गत फरवरी महीने में कई घटनाएं घटित हुई, जिसको लेकर जो यहाँ की स्थानिक पुलिस है, नवगढ़ पुलिस स्टेशन के जो सीनियर पीआई हैं, वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव दिखाई दिए और उन्होंने इन सभी घटनाओं के जो अपराधी थे उनके ऊपर नकेल कसते हुए उन्हें हिरासत में ले लिया है। और आज इसी विषय पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को एसीपी शशिकांत भोसले ने संबोधित किया है और नवगढ़ पुलिस स्टेशन के अंतर्गत 3 आपराधिक घटनाएं घटित हुई थी। इन तीनों मुद्दों के बारे में उन्होंने जानकारी दी है। आइए दिखाते हैं आपको। एसीपी शशिकांत भोसले ने पहली घटना की जानकारी में बताया कि कैसे बच्चे को स्कूल छोड़ते समय जा रही महिला के गले से बाइक सवार चोरों ने चैन स्नेचिंग कर अपराध को अंजाम दिया। फरवरी में नवगढ़ पुलिस स्टेशन के हद में कुछ चोरी की घटनाएं हुई थी, जिसके अंदर नवगढ़ पुलिस स्टेशन के सामने एक चैलेंज आया था। इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए हमारे नवगढ़ पुलिस स्टेशन के टीम ने तीनों के तीनों गुना न सिर्फ डिटेक्ट किया, बल्कि उसके अंदर जो भी चोरी हुआ माल था, मैक्सिमम माल हस्तगत करने के प्रयास किया और हस्तगत किया है। दिनांक 8 फरवरी को जो प्रमुख पहली घटना हुई थी, जिसके अंदर राजेश्वरी सिंह नाम की एक महिला उनके बच्चों को स्कूल में छोड़ने के लिए जब मुख्य रास्ते पे आई थी, तो बच्चों को स्कूल पे छोड़ने के बाद उनकी चेन 2 व्हीलर पर 2 लोगों ने खींचकर भाग के गए थे, जिसके तहत जबरी चोरी आईपीसी 392-34 के अंदर गुनाह दर्ज किया गया था। तुरंत सदर गुन्हे के अंदर तत्काल घटनास्थल और जिस मार्ग से वो 2 व्हीलर भाग गई थी उस मार्ग के सीसीटीवी चेक करने के बाद आरोपी रिजवान हैदर और दूसरा आरोपी शहजाद इमाम मोहम्मद आरिफ, ऐसे 2 आरोपी इसके अंदर शामिल होने की जब हमको पुष्टि हुई, फिर इन दोनों का टेक्निकल एविडेंस के आधार पर शोध लेने के बाद दोनों आरोपियों को हमने दिल्ली से अरेस्ट किया है। और जो चोरी हुआ था 1.5 तोले का सोने का चेन, वो पूरा का सोने का चेन, और जिस बजाज पल्सर का इस्तेमाल करते हुए इन्होंने ये चोरी का अंजाम दिया था, जबरी चोरी का अंजाम दिया था, वो बजाज पल्सर भी हमारे डीबी की टीम के एपीआई काले और पीएसआई धाड़ो इन्होंने डिटेक्ट की है। दूसरी घटना मीरा भाईंदर के इंद्रलोक से है, जहां 28 वर्षीय युवक शाम को रास्ते पर वॉक करने निकला था। तभी अचानक बाइक सवार चोरों ने युवक को रोककर गले से चैन, 3000 रुपए और मोबाइल फोन खींचकर रफू चक्कर हो गए। दिनांक 18 फरवरी को इंद्रलोक परिसर में राजेश सुरवसे नाम के जो 28 साल के युवक है, वह शाम को 8:30 पौने 9 के सुमार को अपने टहलने के लिए जब रास्ते से घूम रहे थे, तब 3 लोगों ने उसको रुकाकर उनके पास की 1 तोले की सोने की चेन, एक मोबाइल फ़ोन और लगभग 3000 रुपया उनसे छीन कर लेके गए थे। इस घटना में भी पुलिस स्टेशन में धारा 394-34 के तहत मामला दर्ज किया था और तत्काल इस घटना को मिलने के बाद वहाँ के सीसीटीवी कैमरा, साथ ही साथ मुखबिरों के माध्यम से जब इंफॉर्मेशन निकाली गई, तो इसके अंदर स्थानीय मीरा रोड के ही 3 आरोपी सचिन चौबे, निर्मल सिंह और राज बम, इन तीनों को भी अरेस्ट किया। तीनों ने भी गुनाह की कबूली पुलिस के हिरासत में दी है और जो चोरी किया हुआ मोबाइल फ़ोन है और लगभग 1 तोले का सोने का चेन, वो सोने का चेन भी और मोबाइल भी पुलिस के हाथों सौंप दिया है, वो रिकवर कर लिया है उनके पास। एसीपी शशिकांत भोसले ने तीसरी घटना की जानकारी में बताया कि यह घटना काफी चौंकाने वाली थी, जहां बैंक से 2 लाख रुपए निकालकर आए बुजुर्ग से पैसों को गिनने के बहाने बोलकर 40,000 की लूटपाट करके फरार हो गए। मौका रहते ही वही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तीसरी घटना जो थोड़ा सा चौंका देने वाली थी,
16 फरवरी को जयसल पार्क परिसर में जो बैंक ऑफ बड़ौदा है वहाँ पे हुई थी। स्थानीय निवासी गौतम जीती, इन्होंने लगभग 2 लाख रुपया बैंक से निकाला था। बैंक में जब वो थे तब उसके बाजू में एक किस्म आया और उसने कहा कि आजकल बनावट नोटा, फर्जी नोटा आ रहे हैं, मैं आपके नोटा चेक करके देता हूँ ताकि आप अगर इसके अंदर कोई बनावट झूठी नोट हो तो आप यहीं का यहीं बदलवा के ले सके। ऐसा बोल के उनके हाथों से जब वो पूरे 2 लाख रुपए लिए तो गिनने का बहाना करते हुए उन्होंने हाथ चालाकी से उसमें से 22 नोटा 2000 की नोट थे तो लगभग 44,000 रुपये उसमें से निकाल कर बचे हुए पैसे उनके पास वापस दे दिए थे। फिरियादी को थोड़ी देर बाद समझ में आया, जब उसने वापस जाके घर जाके गिना तो वो पुलिस स्टेशन में आने के बाद उसने जो घटना बताई उसके आधार पर बैंक का सीसीटीवी फुटेज, बाहर का सीसीटीवी फुटेज चेक करने के बाद ऐसा ध्यान में आया कि बैंक में एक आरोपी था और उसका एक साथीदार चोरी का घटना कंप्लीट होने के बाद उसको वहाँ से भगा के ले जाने के लिए बाहर टू व्हीलर पर एक वेट कर रहा था। पूरा इसकी तहकीकात करने के बाद ऐसा ध्यान में आया कि ये दोनों आरोपी अयूब सैयद और दूसरा आरोपी असलम, यह अम्बिवली कल्याण यहाँ के रहवासी है। इनके ऊपर ध्यान रखते हुए इनकी गोपनीय मुखबिर के थ्रू माहिती निकालते हुए इसमें से जो प्रमुख आरोपी था अयूब करीम सैयद, इसको पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और साथ ही साथ उसके पास से इस गुनाह में जो होंडा एक्सेस मोटरसाइकिल इस्तेमाल की थी वो भी रिकवर कर ली है। इस तरह से तीनों के तीनों जो चोरी की घटना फरवरी में नवघर पुलिस स्टेशन में हुई थी, हमारे पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक मिलिंद देसाई और उनकी जो पुलिस स्टेशन की टीम है, इन्होंने मिलकर बहुत ही अच्छी तरह से वर्क करके 3-4 पथक बना के, क्योंकि इसके अंदर दिल्ली भी जाना था, स्थानीय इधर सीसीटीवी फुटेज भी देखना था, कल्याण का जो आरोपी था एक घटना में बतावनी के उधर भी टीम बनाना था। तो इसके अंदर हमारे एपीआई काले, पीएसआई धाड़वे और पीएसआई पाटिल, इन्होंने बहुत अच्छा काम करते हुए इन तीनों की तीनों चोरी की घटनाओं को इसी महीना में, चालू महीना में डिटेक्ट करके पूरा मुद्देमाल भी रिकवर कर। भाईंदर के नवघर पुलिस स्टेशन ने इन 3 मामले में, जो ये 3 आपराधिक मामले दर्ज कराए गए थे, इन 3 आपराधिक मामले में 6 लोगों को हिरासत में लिया है और एक अपराधी अभी भी फरार बताया जा रहा है और इस पूरे प्रकरण में 1,48,000 रुपए की रिकवरी की गई है इन अपराधियों के पास से। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि अपने शहर में कैमरा लगाएं ताकि ऐसे जो आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने वाले व्यक्ति हैं उनके ऊपर नकेल कसी जा सके। इंडियन सिटीजन टीवी के लिए अजय यादव के साथ मैं सचिन दुबे।